हेलो एवरीवन और चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आज के कार्ड्स निकालेंगे कि टैरो और ओरेकल कार्ड्स की तरफ से हमारे लिए क्या मैसेज है और किन चीज़ों का हम ध्यान रख सकते हैं या हम क्या अवॉइड कर सकते हैं। चैनल को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो ईमेल आईडी स्क्रीन पर आएगा और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया रहता है, उस पर आप ईमेल करके कांटेक्ट कर सकते हैं अपने पर्सनल रीडिंग बुक कराने के लिए। तो देखते हैं कि आज के दिन के लिए टैरो कार्ड्स की तरफ से हमारे लिए क्या मैसेज है। कार्ड आया है डेथ कार्ड और इस कार्ड के बेसिक मीनिंग्स तो होते हैं लाइफ में मेजर चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन और पुरानी चीज़ों का ख़त्म होकर नई चीज़ों की शुरुआत। जनरली इस कार्ड के आने पर लोगों को थोड़ी घबराहट भी होती है क्योंकि उसका लिटरल मीनिंग लेकर चलते हैं, पर हर केस में ऐसा नहीं होता है। लिटरल मीनिंग डेथ इसका बिल्कुल एक्सट्रीम हेल्थ रिलेटेड रीडिंग्स अगर हम कर रहे हैं उसमें आए तो ज़रूर हो सकता है। अदरवाइज़ इस कार्ड का मतलब ये है कि आज के दिन आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें जो अब जिनका कोई यूज़ नहीं है आपके लिए, या जो टॉक्सिक हो चुकी हैं, या आपका पर्पस सर्व नहीं हो रहा है, तो आप उन चीज़ों को कंफर्टेबली लेट गो कर सकते हैं या उन चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं। पीछे सूरज भी उगता हुआ दिख रहा है, तो उसका मतलब यही है कि जब कुछ पुराना या कुछ यूज़लेस या बेकार चीज़ जब कोई ख़त्म होती है या कुछ बुरा टाइम ख़त्म होता है, उसके बाद कुछ नया ज़रूर शुरू होता है, सनराइज़ होता है और लाइफ में नई होप आती है। इस कार्ड का मतलब ये भी होता है कि जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो कुछ चीज़ें आपकी लाइफ से जाती भी हैं, कुछ हो सकता है लॉसेस हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप गार्डेड भी रहते हैं क्योंकि पिलर्स जो हैं जहाँ पे से सूरज उग रहा है वहाँ से आपके लिए रास्ता भी खुल रहा है नया। जब कुछ नया पुराना ख़त्म होता जा रहा है तो इधर नया रास्ता भी खुल रहा है। वर्क प्लेस की अगर बात करें तो वर्क प्लेस पर हो सकता है कोई प्रोजेक्ट या कोई कॉन्ट्रैक्ट आपका ख़त्म हो या ख़त्म होने वाला हो और उसके साथ के साथ आपको पता चले कि आपको किसी नए प्रोजेक्ट के लिए हायर किया जा रहा है या कोई नया काम आपके ऊपर आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है। बिज़नेस में भी कोई पुराना कॉन्ट्रैक्ट या कोई डील ख़त्म हो सकती है और कोई नई डील या कोई नया कॉन्ट्रैक्ट भी आ सकता है। रिलेशनशिप्स में उन चीज़ों को छोड़ देना आपके लिए बेहतर है जिसकी वजह से आपकी रिलेशनशिप पर असर आ रहा है या नेगेटिव इफ़ेक्ट हो रहा है। या ये भी पॉसिबल है कि अगर उन लोगों के लिए जिनके डाइवोर्स केसेस चल रहे हैं उनके डाइवोर्स फाइनल हो जाएं। हेल्थ के टर्म्स में अगर आप किसी हैबिट को छोड़ना चाह रहे हैं या कोई नया रूटीन शुरू करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी ये सही टाइम होगा। कोई ऐसा इम्पोर्टेंट इवेंट हो सकता है आपकी ज़िंदगी में जो किसी नए इवेंट का या किसी नए लाइफ के फेज़ के शुरुआत का इंडिकेटर हो। हेल्थ के मैटर्स में डेफिनेटली ये बहुत पॉजिटिव कार्ड तो नहीं है। अगर आप किसी हेल्थ इशू से सफ़र कर रहे हैं, आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, तो ज़रूरी है कि आप किसी कंसल्टेंट को जाकर मिलें और अपने हेल्थ मैटर्स के ऊपर उनका राय ज़रूर लें। जिन लोगों की तबीयत ज़्यादा ख़राब चल रही है उनका स्पेशल ध्यान रखें। और इस कार्ड का एक मीनिंग ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है कि अगर आपकी लाइफ में कोई चेंज आ रहा है तो उस चेंज को आप एक्सेप्ट करें और इस बात का ध्यान रखें कि जब तक कुछ पुराना नहीं जाता तब तक कुछ नया नहीं आता है। अपने आसपास अगर कुछ रिडंडेंट हो चुका है तो उसको हटा दें। घर में अगर कोई ऐसा सामान है जो ख़राब हो गया है या आप उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसको भी हटा दें, डीक्लटरिंग करें। और जब आप डिसीजन लें तो उस समय अपने इंट्यूशन को नज़रअंदाज ना करें। आपकी इनर वॉइस क्या कह रही है उस पर ध्यान दें। नंबर्स में 4,
और 13 नंबर इम्पॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। एक कार्ड अब हम फेरी डेक से निकाल लेते हैं। कार्ड है वेजिटेरियन का। मैसेज है अ न्यू वे ऑफ ईटिंग गिव्स यू मोर एनर्जी, ग्रेटर हेल्थ, क्लैरिटी एंड स्ट्रॉन्गर मैनिफेस्टेशन एबिलिटीज़। यहाँ पर कार्ड का मैसेज वही है कि अगर आपकी डाइट गड़बड़ जा रही है या जो आपका खाने का तरीका है वो सही नहीं है, तो आप अपने डाइट पर वर्क करें। अगर आप प्रॉपर खाना खाएंगे और स्पेशली अगर एटलीस्ट आज के दिन अगर आप वेजिटेरियन खाना खाते हैं, तो उससे आपकी हेल्थ पर डेफिनेटली पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, बेहतर एनर्जी मिलेगी और आपकी मैनिफेस्टेशन एबिलिटीज़ भी स्ट्रॉन्ग होंगी। एनिमल कार्ड्स की तरफ से मैसेज है बीवर स्पिरिट, ले अ सॉलिड फाउंडेशन। आप जो भी काम करने जा रहे हैं या कुछ भी अगर आप शुरू कर रहे हैं नया, तो इस बात का ध्यान रखें कि उसका जो फाउंडेशन है वो सॉलिड हो। वीक फाउंडेशंस पर कोई चीज़ नहीं टिकती, चाहे वो रिलेशंस हो, चाहे वो कोई नया काम हो, घर हो, कुछ भी हो। अगर आप कुछ भी नया शुरू कर रहे हैं तो इस बात का ख़ास ध्यान रखें और इंश्योर करें कि उसके जो फाउंडेशंस हैं वो स्ट्रॉन्ग हो। नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो प्लान स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, सारे लूप होल्स कवर हो जाएं, इस तरीके से प्लानिंग करें, माइलस्टोन्स डिफ़ाइन करें और कंटिजेंसी प्लानिंग ज़रूर करें। अगर आप रिलेशनशिप्स पे वर्क कर रहे हैं या अगर आपको कोई नए रिलेशनशिप या कोई फ्रेंडशिप में आप एंटर कर रहे हैं, तो इस बात का ध्यान दें कि जो बेसिक फाउंडेशन होता है एक रिलेशन का, जो कि अंडरस्टैंडिंग है, वो इन प्लेस डेफिनेटली हो। घर के लिए तो इम्पॉर्टेंट मैसेज है ही है कि फाउंडेशन सॉलिड होना चाहिए, वरना घर की बिल्डिंग ज़्यादा टिकेगी नहीं। और इसी तरीके से अगर हम बिज़नेस की भी बात करें तो भी मेक श्योर करिए कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट या कोई डील अगर आप साइन कर रहे हैं तो उसके टर्म्स बहुत क्लियर हों। फाउंडेशन सॉलिड होगी तभी बिल्डिंग मजबूत होगी, इस बात का आज के दिन आप खास ध्यान रखें। कार्ड आया है लाइट का। इस कार्ड का रिमाइंडर ये है कि आपके अंदर जो इनर क्वालिटीज़ हैं उनका लाइट आप दूसरों के लिए स्प्रेड होने दें। दूसरे आपको एक लाइट हाउस की तरह देखते हैं, जहां अंधेरे में वो आप जैसे अंधेरे में शिप्स लाइट हाउस की मदद से शोर तक आते हैं, उसी तरीके से आपके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ डेफिनेटली हैं जिनको दूसरे लोग एज अ गाइड मानकर चलते हैं। तो उन क्वालिटीज़ को आप बाहर आने दीजिए, लोगों से छुपाइए मत, और जो आपके पास आ रहे हैं हेल्प के लिए उनकी आप हेल्प ज़रूर करें। जब भी कोई प्रॉब्लम है या अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर कि लोगों को अंधेरा नज़र आता है या उन्हें कोई गाइडेंस नहीं मिल रही है, तो उन सिचुएशंस में आप लोगों की मदद डेफिनेटली करिए। और इस बात का ध्यान रखिए कि जहाँ पर लाइट होता है वहाँ डार्कनेस नहीं होती है। तो जब आप शाइन करेंगे, आप अपने क्वालिटीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, तो डेफिनेटली आपका जो लाइट है, आपकी जो इनर लाइट है, इनर विजडम है, वो दूसरों तक पहुंचेगा और दूसरे लोग आपको एक गाइड की तरह डेफिनेटली देखेंगे। तो ये हमारे आज की गाइडेंस थी कार्ड्स की तरफ से। पुराना लेट गो करके नए को वेलकम करें। चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट, इस बात का ध्यान रखें। ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है लाइफ में उसको आप एक्सेप्ट करके चलें। अगर किसी के हेल्थ इशू है तो उस बात का थोड़ा ध्यान रखिए, उन लोगों का केयर करें और पुराने को लेट गो करने में
परेशानी ना हो, इस बात का भी ध्यान रखें। अपनी डाइट का खास ख्याल रखिए। आज के दिन खाना ठीक से खाएंगे, प्रॉपर टाइम पर खाएंगे तो आपकी हेल्थ भी सुधरेगी, चीज़ों में क्लैरिटी आएगी और डेफिनेटली आप ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे। कुछ भी नया काम कर रहे हैं या जो भी शुरुआत कर रहे हैं, उसकी फाउंडेशन सॉलिड होनी चाहिए। चाहे आप हेल्थ रूटीन की बात करें, आप रिलेशंस की बात करें, किसी बिल्डिंग की बात करें, प्रोजेक्ट की बात करें, बिजनेस या एनीथिंग इन योर लाइफ, उसमें फाउंडेशन सॉलिड हो। और दूसरा, अपनी इनर क्वालिटीज़ को आप बाहर आने दीजिए और एक लाइट हाउस की तरह आप दूसरों की लाइफ में शाइन करिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। टेक केयर।